घना जंगल, सुबह की ठंडी हवा, ओस से भीगी घास और उस घास पर खड़ा एक हिरण। उसकी आंखों में चमक है, डर। डर कोई साधारण डर नहीं, बल्कि वह डर जो हर उस दिल में होता है जो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन पहला कदम उठाने से पहले 1000 बार रुक जाता है। हिरण जंगल का सबसे सुंदर प्राणी है, पर सबसे ज्यादा सतर्क भी। एक छोटी सी आहट, एक पत्ता गिरने की आवाज या हवा में हल्की सी सरसराहट, और उसका दिल तेज धड़कने लगता है, क्योंकि जंगल उसे सिखाता है जरा सी चूक जीवन की आखिरी गलती हो सकती है। यह हिरण भी अलग नहीं था। वह हर दिन नदी के किनारे आता, पानी पीता, चारों ओर देखता, हर दिशा में नजर दौड़ाता। कहीं शेर तो नहीं, कहीं चीता तो नहीं, कहीं छिपा हुआ खतरा तो नहीं। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। नदी का पानी सामान्य से तेज बह रहा था। बरसात के कारण जलस्तर बढ़ चुका था। दूसरी ओर हरी भरी घास थी। नया इलाका था जहां अभी तक किसी शिकारी के कदम नहीं पड़े थे। उस तरफ जाना सुरक्षित था, लेकिन वहां पहुंचने के लिए एक बड़ी छलांग लगानी थी। नदी चौड़ी थी, बहाव तेज था, और नीचे गिरने का मतलब सीधा मौत से सामना। अगर फिसल गया तो, अगर छलांग कम पड़ गई तो, अगर पानी मुझे बहा ले गया तो, यही सवाल इंसान भी पूछता है। नया काम शुरू करते समय हिरण पीछे मुड़कर देखता है। वह इलाका जहां वह अब तक रहा, जहां खाना परिचित था, जहां खतरे भी जाने पहचाने थे। शिकारी ज्यादा हो गए थे और हर दिन डर बढ़ता जा रहा था। सुरक्षा थी, लेकिन भविष्य नहीं। आगे अनजान था, पर संभावना से भरा हुआ है। जहां पीछे सुरक्षा होती है और आगे संभावना है, हिरण की सांसें तेज हो जाती है। दिल जोर जोर से धड़कता है। उसका शरीर कहता है रुक जा, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, अगर आज नहीं कूदा तो कल जीने की वजह ही नहीं बचेगी। जंगल में एक नियम है, जो समय पर निर्णय नहीं लेता, समय उसे कुचल देता है। हिरण को याद आता है उसकी मां की सीख, डर से भागना आसान है, पर डर के पार ही जीवन होता है। उसकी मां भी एक दिन ऐसी ही नदी के सामने खड़ी थी। उसने भी कांपते पैरों से छलांग लगाई थी, और उसी छलांग ने एक नई दुनिया दी थी। हिरण अपनी आंखें बंद करता है, एक गहरी सांस लेता है, अपने पैरों में जोर भरता है। अब वह नदी को नहीं देखता, वह बहाव की ताकत नहीं गिनता। अब वह सिर्फ विश्वास देखता है। विश्वास अपने पैरों पर, अपने शरीर पर, और उस आवाज पर जो कहती है तू कर सकता है। यही वह पल है जहां डर और विश्वास आमने सामने खड़े होते हैं। डर कहता है रुक जा, सुरक्षित रह। विश्वास कहता है कूद जा, जिंदा रह। हिरण ने फैसला कर लिया। उसके पैर जमीन से उठते हैं। एक पल के लिए समय थम जाता है। हवा भी मानो सांस रोक लेती है। यह सिर्फ छलांग नहीं है, यह भरोसे की परीक्षा है। यह अज्ञात की ओर पहला कदम है। और जैसे ही हिरण हवा में उड़ता है, उसी पल कहानी बदल जाती है। लेकिन क्या वह दूसरी तरफ पहुंच पाएगा, या नदी उसे निगल लेगी? यह जानने के लिए हमें उसकी इस छलांग के अगले पल में जाना होगा, क्योंकि असली सीख छलांग से पहले नहीं, छलांग के दौरान और बाद में छुपी होती है। हिरण हवा में है, जमीन पीछे छूट चुकी है, और आगे की जमीन अभी आई नहीं है। नीचे उफनती नदी है, जिसका शोर उसके दिल की धड़कनों से टकरा रहा है। पानी की हर लहर जैसे कह रही हो, अगर गिरे तो वापस उठने का मौका नहीं मिलेगा। यही वह क्षण है जहां इंसान भी फंस जाता है। ना पूरी तरह पीछे लौट सकता है, ना पूरी तरह आगे पहुंच पाता है। हिरण का शरीर हवा में तना हुआ है, उसकी आंखें खुली हैं। अब वह डर से भाग नहीं सकता, अब वह सिर्फ सामना कर सकता है। हवा उसके कानों से टकराती है, पानी की ठंडी भाप उसके चेहरे को छूती है। उसके दिमाग में एक साथ सैकड़ों यादें उमड़ पड़ती है।
वह पहली बार मां के साथ दौड़ा था। हिरण समझ जाता है छलांग का सबसे डरावना हिस्सा किनारे पर नहीं होता, बल्कि बीच में होता है। किनारे पर तो निर्णय होता है, बीच में तो परीक्षा होती है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर सपने टूट जाते हैं, जहां इंसान कहता है काश मैंने शुरू ही ना किया होता। हिरण के पिछले पैर हल्के से फिसलते हैं, उसका संतुलन डगमगाता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वह नीचे गिर जाएगा। डर फिर से सिर उठाता है। देखा, मैंने कहा था ना, यह जोखिम बहुत बड़ा है। लेकिन उसी पल एक और आवाज उठती है, अब पीछे जाने का रास्ता नहीं है। हिरण अपनी मांसपेशियों में अंतिम ताकत झोंक देता है। उसका शरीर खुद को सीधा करता है, उसकी आंखें सामने टिक जाती है। अब वह डर को नहीं देखता, अब वह मंजिल देखता है। नदी के उस पार घास हिल रही है, हवा वहां भी बह रही है, वहां भी जीवन है। हिरण समझ जाता है विश्वास का मतलब यह नहीं कि डर नहीं होगा, विश्वास का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। नीचे नदी अपने पूरे वेग से बह रही है। अगर वह एक सेकंड भी चूका तो पानी उसे अपने साथ ले जाएगा। लेकिन विश्वास समय नहीं गिनता, विश्वास गणना नहीं करता। विश्वास बस कहता है अब जो है पूरा दे दे। हिरण का अगला खुर दूसरे किनारे की जमीन को छूता है। एक पल के लिए वह फिसलता है, दिल फिर से रुक जाता है। यही वह क्षण है जहां जिंदगी और मौत के बीच की दूरी एक सांस जितनी रह जाती है। हिरण अपने नाखून जमीन में गड़ा देता है, मिट्टी उखड़ती है, घास टूटती है, लेकिन वह रुक जाता है। उसका शरीर कांप रहा है, सांसें तेज है, दिल अब भी तेज धड़क रहा है। लेकिन वह खड़ा है दूसरे किनारे पर। उसने छलांग पूरी कर ली है। यह सिर्फ नदी पार करना नहीं था, यह अपने डर को पार करना था। हिरण पीछे मुड़कर देखता है, वह नदी अब भी वैसी ही बह रही है, वह डर अब भी वही है, पर फर्क सिर्फ इतना है, अब डर उसके पीछे है। हिरण समझ जाता है डर कभी खत्म नहीं होता, बस हम उससे आगे निकल जाते हैं। वह कुछ देर वहीं खड़ा रहता है, अपने शरीर को शांत होने देता है, अपनी सांसों को सामान्य होने देता है। और तभी उसे एहसास होता है यह नया इलाका अलग है। यहां हवा में ताजगी है, घास में नई खुशबू है, खामोशी में भी सुकून है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर छलांग नई चुनौतियां भी लाती है। और जंगल कभी बिना परीक्षा के इनाम नहीं देता। दूर कहीं पत्तों की हलचल होती है, हिरण चौकन्ना हो जाता है। नई जमीन है, नए खतरे हैं। अब सवाल यह नहीं है कि वह कूद पाया या नहीं, अब सवाल यह है क्या वह इस नए जीवन में अपने विश्वास को बनाए रख पाएगा। क्योंकि असली साहस एक छलांग में नहीं, बल्कि हर दिन डर के बावजूद आगे बढ़ते रहने में होता है। हिरण अब नई जमीन पर खड़ा है। नदी पीछे छूट चुकी है, लेकिन उसकी गूंज अब भी कानों में है। हर छलांग का एक असर होता है, कुछ बाहर दिखाई देता है, कुछ भीतर रह जाता है। नई जमीन हरी है, पर अजनबी भी। घास ऊंची है, पर उसके नीचे क्या छुपा है यह कोई नहीं जानता। हिरण धीरे धीरे आगे बढ़ता है, हर कदम सोच समझकर रखता है। अब उसका डर बदला है। पहले डर था क्या मैं कूद पाऊंगा, अब डर है क्या मैं यहां टिक पाऊंगा। यही बदलाव जीवन में भी आता है। एक सपना पूरा होता है तो दूसरा डर जन्म लेता है। नई नौकरी मिलती है तो जिम्मेदारी का डर आता है। नई शुरुआत होती है तो उसे निभाने का डर आता है। हिरण हवा को सूंघता है, कहीं शेर की गंध नहीं, कहीं चीते की आहट नहीं, लेकिन जंगल सिखाता है खामोशी सबसे बड़ा इशारा होती है। वह आगे बढ़ता है, घास के बीच से गुजरता है, पत्तों की सरसराहट उसके दिल की धड़कनों से टकराती है। तभी एक हल्की सी आवाज। हिरण रुक जाता है, उसकी गर्दन तन जाती है, कान सीधे खड़े हो जाते हैं, आंखें चारों ओर घूमने लगती है। कुछ नहीं दिखाई देता, पर अनुभव कहता है खतरा हमेशा दिखाई नहीं देता, कभी कभी सिर्फ महसूस होता है। हिरण पीछे नहीं हटता, वह भागता भी नहीं, वह बस खड़ा रहता है। यह उसकी पहली सीख है। नई जमीन पर हर डर से भागना जरूरी नहीं, कुछ डर को समझना जरूरी होता है। थोड़ी देर बाद आवाज गायब हो जाती है, हवा फिर से सामान्य हो जाती है। हिरण आगे बढ़ता है, वह एक छोटे से टीले पर चढ़ता है। ऊपर से पूरा इलाका दिखाई देता है, दूर दूर तक फैला जंगल, बीच बीच में खुले मैदान और कुछ जगहों पर पानी के छोटे स्रोत। हिरण के दिल में पहली बार राहत उतरती है। यह इलाका सिर्फ सुरक्षित नहीं बल्कि समृद्ध भी है। पर उसी पल एक पुरानी याद उभरती है। जो जगह बहुत शांत लगती है
वहां खतरा भी गहराई से छुपा होता है। हिरन जानता है विश्वास का मतलब लापरवाही नहीं होता। वह धीरे धीरे पानी की ओर बढ़ता है। प्यास अब महसूस होने लगी है। नदी पार करने के बाद उसने पानी नहीं पिया था। उत्साह और डर दोनों ने प्यास दबा दी थी। पानी साफ है, शांत है, आईने की तरह चमक रहा है। हिरन झुकता है, पर इस बार वह तुरंत पानी नहीं पीता। वह रुकता है, देखता है, सुनता है, क्योंकि उसने सीखा है विश्वास आंख बंद करके नहीं किया जाता। सब कुछ सामान्य लगता है। हिरन पानी पीता है। ठंडा पानी उसके शरीर में नई ऊर्जा भर देता है। थकान धीरे धीरे उतरने लगती है। लेकिन जैसे ही वह सिर उठाता है, झाड़ियों में हलचल होती है। इस बार आवाज साफ है, भारी कदमों की, धीमी पर शक्तिशाली। हिरन समझ जाता है यह कोई छोटा खतरा नहीं। उसका शरीर भागने के लिए तैयार हो जाता है। मांसपेशियां तन जाती है, पर वह तुरंत नहीं दौड़ता। वह सोचता है मैं इस जमीन पर नया हूं। अगर यूं ही भागा तो शायद सीधे शिकारी के सामने पहुंच जाऊं। यह उसकी दूसरी सीख है। हर डर का जवाब दौड़ नहीं होता। कभी कभी समझदारी सबसे तेज कदम होती है। हिरन धीरे से दिशा बदलता है। हवा की दिशा को पढ़ता है। अपनी गंध को पीछे छोड़ने से बचता है। झाड़ियों से एक विशाल साया निकलता है। शेर। उसकी आंखें चमक रही हैं। चाल धीमी है, पर आत्मविश्वास से भरी। यह इलाका नया हो सकता है, पर शेर पुराना राजा है। हिरन और शेर एक पल के लिए एक दूसरे को देखते हैं। यही वह क्षण है जहां डर फिर से पूरी ताकत से लौटता है। लेकिन अब हिरन वही नहीं है जो नदी के किनारे कांप रहा। अब उसके अंदर एक छलांग की याद है, एक जीत की स्मृति है। वह जानता है जिसने एक बार डर के पार कदम रखा हो, वह हर बार टूटता नहीं। हिरन अपनी पूरी ताकत से नहीं, अपनी पूरी समझ से आगे बढ़ता है। और यहीं से इस कहानी का असली इम्तिहान शुरू होता है। हिरन और शेर आमने सामने हैं। जंगल एक पल के लिए पूरी तरह शांत हो गया है। पत्ते भी जैसे रुक गए हों। हवा भी अपनी सांस थामे खड़ी है। शेर की आंखों में भूख है, पर उससे भी ज्यादा अनुभव की चमक है। वह जानता है हर दौड़ जरूरी नहीं, हर हमला तुरंत नहीं। हिरन की सांसें अब भी तेज हैं, लेकिन बेकाबू नहीं। यही फर्क है। डर है, पर वह सिर पर सवार नहीं है। हिरन जानता है अगर वह अचानक भागा तो शेर की आंखें उसकी चाल पढ़ लेंगी। अगर वह बहुत देर रुका तो शेर को उसकी कमजोरी दिख जाएगी। यह वही क्षण है जहां जीवन सिर्फ ताकत से नहीं, समझ से बचता है। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके कदम भारी है, पर सधे हुए। हिरन पीछे हटता है, एक कदम, फिर दूसरा, धीरे, बिना हड़बड़ाहट के। यह जंगल की भाषा है। जो घबराता है वो पहले हारता है। हिरन की आंखें शेर की आंखों से हटती नहीं है। वो हर हरकत पढ़ रहा है। पूंछ की हलचल, कंधों की स्थिति, शरीर का झुकाव। उसे पता है हमला कभी अचानक नहीं होता। उससे पहले शरीर बोलता है। शेर रुकता है। वो भी सोच रहा है। उसके सामने कोई साधारण शिकार नहीं है। यह हिरन डरा हुआ है, पर टूटा हुआ नहीं। यही बात शेर को असहज करती है। हिरन एक बार फिर नदी की छलांग को याद करता है। वो क्षण जब जमीन छूटी थी और भरोसा ही सहारा था। आज भी वही भरोसा चाहिए, पर इस बार पैरों से नहीं, धैर्य से। हिरन धीरे धीरे एक तरफ खिसकता है। वो खुले मैदान की ओर नहीं, बल्कि उन झाड़ियों की ओर जाता है जहां जमीन थोड़ी ऊबड़ खाबड़ है। शेर यह देखता है, उसे समझ आता है वहां दौड़ आसान नहीं होगी। यही रणनीति है, ताकत से नहीं, दिमाग से। शेर कुछ कदम आगे बढ़ता है, फिर रुक जाता है। हिरण का दिल जोर से धड़कता है, पर उसके पैर अब कांपते नहीं। वह जानता है विश्वास का मतलब निडर होना नहीं, बल्कि डर के साथ संतुलन बनाए रखना है। अचानक शेर झपटने की मुद्रा में आता है। यही वह क्षण है। अब इंतजार नहीं, अब निर्णय। हिरण पूरी ताकत से नहीं, पूरी टाइमिंग से दौड़ता है। एक तेज मोड़, एक लंबी छलांग, और फिर झाड़ियों के बीच गुम हो जाता है। शेर भी दौड़ता है। धरती कांपती है, धूल उड़ती है, लेकिन ऊबड़ खाबड़ जमीन शेर की गति तोड़ देती है। उसके कदम संतुलन खो देते हैं। कुछ ही पलों में हिरण आगे निकल जाता है। शेर रुक जाता है। वह जानता है यह शिकार आज नहीं मिलेगा। हिरण दूर जाकर रुकता है, पीछे देखता है। शेर अब एक साया है, खतरा नहीं। हिरण की सांसें अब भी तेज हैं, पर चेहरे पर एक नई शांति है। वह समझ चुका है
विश्वास सिर्फ छलांग में नहीं, हर फैसले में काम आता है। नदी पार करना एक परीक्षा थी, शेर से बचना दूसरी, और दोनों में एक ही चीज काम आई, डर से तेज नहीं, विश्वास से सही। हिरण आगे बढ़ता है, अब उसका कदम हल्का है, नजर साफ है। ये जंगल अब उतना अनजान नहीं लगता, क्योंकि जो एक बार अपने भीतर के डर से जीत जाए, उसके लिए बाहरी खतरे सिर्फ सबक बन जाते हैं। लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हर जीत अगली जिम्मेदारी साथ लेकर आती है। और हिरण की कहानी अब एक नई दिशा लेने वाली है। हिरण अब अकेला नहीं भाग रहा है। दौड़ अब डर की वजह से नहीं, बल्कि दिशा की वजह से है। उसके कदमों में जल्दबाजी नहीं, एक ठहराव है, एक समझ है। जंगल वही है, खतरे वही हैं, लेकिन हिरण बदल चुका है। वो आगे बढ़ता है, नए रास्तों से, नए इलाकों से, और जहां भी जाता है अपनी गंध छोड़ जाता है। डर की नहीं, विश्वास की। कुछ दूरी पर वो रुकता है। वहां दो छोटे हिरण घास में छुपे हुए हैं। उनकी आंखों में वही डर है जो कभी उसकी आंखों में था। शेर की परछाई अब भी उनके मन में जिंदा है। वे हिरण भागने को तैयार हैं, लेकिन दिशा नहीं जानते। यही वह पल है जहां जीवन एक मोड़ लेता है। हिरण आगे बढ़ता है, धीरे, बिना किसी आवाज के। वह उन्हें डराता नहीं, वह उन्हें देखता है। उसकी आंखों में न तो घबराहट है, न ही अहंकार, बस शांति है। छोटे हिरण उसकी आंखों को पढ़ते हैं। उन्हें समझ आता है, यह कोई भागता हुआ प्राणी नहीं, यह कोई समझदार प्राणी है। यही से नेतृत्व शुरू होता है। नेतृत्व जोर से नहीं आता, वह भरोसे से जन्म लेता है। हिरण हल्की आवाज में एक संकेत देता है, एक दिशा दिखाता है, जहां खतरा कम है, जहां जमीन खुली है। छोटे हिरण पहले हिचकिचाते हैं, डर अब भी है, लेकिन विश्वास उधार भी लिया जा सकता है। वे धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगते हैं। तीनों आगे बढ़ते हैं। रास्ते में हवा की दिशा बदली है। हिरण रुकता है। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहा, अब उसके साथ जिंदगियां जुड़ी है। यही नेतृत्व का भार है। वह रास्ता बदलता है, थोड़ा लंबा पर सुरक्षित। छोटे हिरण अब सवाल नहीं करते, वे सीख रहे हैं विश्वास कैसे किया जाता है। दूर से पत्तों की हलचल आती है, खतरा हो सकता है। हिरण अपने शरीर को दोनों के सामने खड़ा करता है। यह दृश्य जंगल के नियम तोड़ता है। कमजोर आगे नहीं आता, लेकिन नेता हमेशा सामने चलता है। हलचल रुक जाती है, शायद खतरा दूसरी दिशा में चला गया। तीनों आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद वे एक खुले मैदान में पहुंचते हैं। चारों ओर घास फैली है, दृष्टि साफ है। यह जगह रुकने के लिए ठीक है। छोटे हिरण पहली बार खुलकर सांस लेते हैं। उनकी आंखों में अब डर से ज्यादा आश्चर्य है। हिरण बैठ जाता है। थकान अब महसूस होती है, लेकिन यह थकान सुकून की है। वो सोचता है, अगर वह उस दिन नदी के किनारे रुक गया होता तो आज यहां कोई नहीं होता, न उसके लिए न इनके लिए। वो समझ जाता है, विश्वास सिर्फ खुद को बचाने के लिए नहीं, दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए भी होता है। छोटे हिरण उसके पास बैठ जाते हैं। बिना शब्दों के एक सीख मिल चुकी है, डर से भागना जरूरी नहीं, डर के पार जाना जरूरी है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा है, आकाश लाल हो रहा है। जंगल एक बार फिर जीवित है। हिरण खड़ा होता है, आगे की ओर देखता है। अब भी रास्ते बचे हैं, अब भी चुनौतियां हैं, लेकिन अब वह अकेला नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अब वह खुद से नहीं भागता, क्योंकि जिसने एक बार विश्वास की छलांग लगा ली हो, उसके लिए हर अगला कदम डर से आगे होता है। सूरज अब डूब चुका है, आसमान में हल्की रोशनी बाकी है, जैसे दिन अभी पूरी तरह गया नहीं हो। हिरण खुले मैदान में खड़ा है, उसके पास वे दोनों छोटे हिरण भी हैं। चारों ओर शांति है, लेकिन यह शांति डर की अनुपस्थिति से नहीं, स्वीकार से आई है। हिरण समझ चुका है, डर को खत्म नहीं किया जाता, डर के साथ चलना सीखा जाता है। वह पीछे मुड़कर देखता है। वह नदी जहां कभी उसके पैर कांप रहे थे, वह छलांग जो कभी मौत जैसी लगी थी, वह शेर जो कभी अंत लगा था, सब अब यादें हैं। और यादें कमजोरी नहीं होती, वे ताकत बन जाती है अगर उनसे भागा ना जाए। छोटे हिरण उसके पास आकर उसके कदमों के पास बैठ जाते हैं। उन्हें कुछ कहा नहीं गया, पर बहुत कुछ समझा दिया गया है। यही असली सीख है, जो जिया गया वही सिखाया जा सकता है। हिरण आकाश की ओर देखता है, तारे निकलने लगे हैं। हर तारा जैसे कह रहा हो, अंधेरा स्थायी नहीं होता। जंगल में हर रात आती है,
लेकिन हर सुबह उतनी ही सच्ची होती है। हिरण जानता है कल फिर खतरे होंगे, फिर फैसले होंगे, फिर डर आएगा, लेकिन अब उसके भीतर एक आधार है, विश्वास। विश्वास अपने पैरों पर, विश्वास अपनी समझ पर, विश्वास उस रास्ते पर जो उसने खुद चुना है। वह छोटे हिरणों को देखता है, उनकी आंखों में अब चमक है, वही चमक जो कभी उसकी आंखों में नदी के उस पार दिखी थी। वह जानता है कल ये भी किसी नदी के सामने खड़े होंगे, किसी डर के सामने, और तब वे अकेले नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है डर के सामने कैसे खड़ा रहा जाता है, कैसे भागा नहीं जाता, सोचा जाता है, कैसे विश्वास हवा में सहारा बनता है। हिरण धीरे से आगे बढ़ता है, उसके कदमों में अब हड़बड़ी नहीं है। हर कदम एक वादा है, खुद से और उनसे जो उसके पीछे चल रहे हैं। जंगल अब भी वही है, क्रूर, अनिश्चित और सुंदर, लेकिन अब वह सिर्फ जंगल नहीं है, अब वह एक रास्ता है उनके लिए जो डर के बावजूद आगे बढ़ना चाहते हैं। हिरण रुकता है, एक बार फिर आसमान की ओर देखता है और बिना शब्दों के एक बात कह देता है, विश्वास कोई छलांग नहीं, विश्वास हर कदम है। और इसी के साथ कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर सुबह किसी ना किसी हिरण के लिए एक नई नदी लेकर आती है, और हर नदी के पार जीवन इंतजार करता रहे। शर्त एक ही है, डर से आगे बढ़ने की।